वीक नाउन्स की एक अच्छी खासी लिस्ट है अपने आप में। हो सकता है हमको 150 तो लर्न ही करने पड़ जाए, ठीक है। वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं। 30-40 तो ऐसे हैं जो बार बार ही यूज होते हैं। तो पहली बात तो यह कि एन नाउन, वीक नाउन वो नाउन है जो लास्ट में सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वर्ड के लास्ट में एन या ई एन आता है। बट व्हेन दे आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव के केस में कोई चेंज नहीं होगा, बट आकुजाटिव, डाटिव या गेनेटिव उस केस में होगा। इस लिस्ट में भी आपको अगर दिख रहा है तो ये बाउअर नॉमिनेटिव केस में देर बाउअर है, लेकिन गेनेटिव में डेस बाउअर्न, डाटिव में डेन बाउअर्न, आकुजाटिव में डेन बाउअर्न। इसका मतलब आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव एज ए ऑब्जेक्ट उनको ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल सेंटेंस में यूज करते हैं इनको। Das ist der Bauer। ओरिजिनली तो बाउअर है भाई, तो हमने बोला Das ist der Bauer, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। der Bauer वर्ड एज इट इज आ गया, क्योंकि नॉमिनेटिव केस है, जाइन वर्ब इसको नॉमिनेटिव बना रही है। लेकिन अगर मेरे को बोलना हो आई नो, बाउअर का मतलब किसान, आई नो द फार्मर, यू विल से ich kenne den बाउअर्न, एन लग गया इसमें, ich kenne den बाउअर्न। हेल्प बोलोगे तो ich helfe dem Bauern, ich helfe dem Bauern। उस किसान के एनिमल्स, किसान का खेत, किसान की झोपड़ी, किसान का घर, दस हाउस, दस हाउस डेस बाउअर्न। जोरदार बात यह है, ये जो एस या ईएस लगता है ना, यहां पे एस ईएस नहीं लगता, इसकी एंडिंग ही लगती है गेनेटिव के केस में। ये चीज भी आप देखोगे, जैसे युंग है, युंग का मतलब है बॉय, डेर युंग है, डेर युंग है। तो अब ये डेस युंगन होगा, डेस युंगस नहीं होगा, क्योंकि गेनेटिव होगा तो ये एन या एन लेगा ही लेगा। डेर बाउअर, युंग है, आर्किटेक्ट, ऐसे और कौन से पॉपुलर ये वर्ड्स हैं, वीक नाउन्स हैं, एन नाउन्स हैं, एन नोमन। मेरे को जो ध्यान में आते हैं मैं लिखता हूं, उसके बाद में आप भी बता सकते हो। देयर युंगर, देयर स्टूडेंट, देयर एलिफेंट, देयर हाज, देयर ल्यूवे, देयर राबे, देयर फिंक, देयर बेयर, देयर स्टूडेंट, देयर नामे, देयर कुंडे, देयर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जोल्डाट। सो इसमें कुछ तो आपको लगेगा कि एनिमल्स हैं, कुछ लगेगा प्रोफेशंस हैं, कुछ नेशनलिटीज हैं। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है इसका, बट ये जर्मन्स ने यूज करना शुरू कर दिया और फिर वो हो गए। अब उसका कोई लॉजिक है क्या, ऐसा मुझे नहीं लगता, बट हो गई, कभी स्टार्ट हो गया तो अब उसको यूज तो करते ही है। सो मान लो प्रेसिडेंट ले लिया, जोल्डाट ले लिया, इस कैटेगरीज में कुछ आपको मिलेंगे। कुछ नेशनलिटीज जैसे डेन है,
डेनमार्क का आदमी डेन है, ब्रिट है, ब्रिटिश पर्सन, पोल है, पोलिश पर्सन, देयर पोल है, डॉइच है, जर्मन पर्सन, फ्रांसीज है, सिनेज है, फ्रांसीज है, सिनेज है, रूस है, कुछ तो नेशनलिटीज हो गई, कुछ एनिमल्स हो गए, जोल्डाट, नाखबार, नाखबार, हैर, जो ध्यान में आए आपको बोल सकते हो। बियोलॉग है, फिलोसोफ है, फिलोसोफ है, कुंड है, जो भी ये एन नाउन है इनकी एंडिंग या तो एन या ईएन होती है। इट विल टेक आइदर एन और ईएन लास्ट में। तो जिसके लास्ट में जनरली मतलब पहले से ही ई है तो अंडरस्टूड है, उसमें केवल एन ही लगेगा। जिसके लास्ट में ई है ऑलरेडी उसमें केवल एन लगेगा, और जिसके लास्ट में ई नहीं है तो पॉसिबिलिटी है वहां पे ई एन लगे। सो जनरली टी वाले में आपको ई एन दिखेगा, प्रेसिडेंट, जोल्डाट, सो जोल्डाटन, बियोलॉग है, ई है तो बियोलॉगन, एलिफेंटन, हाजन, ल्यूवन, राबन, फिंकन, बेरन, हेर्न, इसमें केवल एन लगेगा। हेर्न, नाखबारन, कुंडन, नामन, स्टूडेंटन, यूंगन। ठीक है, अब अगर मान लो इनको यूज करके देखते हैं कि बाउअर, डे बाउअर, फोटोग्राफ या ब्रिटिश फोटोग्राफ। सर हेयर में एनी क्यों लग रहा है? एनी लगेगा, इसमें केवल एनी लगाते हैं। ठीक है, फोटोग्राफ, बाउअर, प्रेसिडेंट, बहुत सारे प्रोफेशंस इसमें हैं इस कैटेगरी में। सो इनको अगर सेंटेंस में यूज करेंगे तो इधर फोटोग्राफन, बाउअरन एन लगता है, आर जिसके लास्ट में आता है उसमें एन लगता है। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कभी कि कौन सा क्या लगेगा, शायद इसका रीजन ऐसा रहा होगा कि बोलने में फिर वो शायद प्रोनाउंसिएबल हो जाए। बाउअरन, बाउअरन सीधा ही आर एन से ही बना देते हैं इसको। तो इसका रूल कुल मिला के ये है कि आपको ऐसी लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी, ऐसे नाउन्स लर्न करना पड़ेंगे जिनको वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, राइट, और जिसमें एन ई एन लगाते हैं। टोटल तो काफी होंगे, राइट, लेकिन 150 ऐसे हैं जो यूज होते हैं जनरली डे टू डे लाइफ में। सो बियोलॉग है, सो बियोलॉगन, स्टेनेडेन बियोलॉगन। अब सिंगुलर होता है ये एन लगने के बाद में, तो कभी कभी धोखा होता है, ये प्लूरल तो नहीं है कहीं ना कहीं, राइट, बट आपको उससे पहले क्या आ रहा है उससे जनरली पता चल जाता है। डेर बाउअर्न का प्लूरल दी बाउअर्न होगा, लेकिन डेन तो प्लूरल नहीं हो सकता। तो कोई बोले इश्केने डेन बाउअर्न, इश्केने डेन बाउअर्न, तो आपको ये समझ जाना है कि एन तो है लेकिन इससे पहले दी नहीं है, इसका मतलब ये सिंगुलर ही है। इसके ने आइनन स्टूडेंटन, तो आइनन के बाद में स्टूडेंटन कैसे लग गया, क्योंकि वीक नाउन है। आइनन स्टूडेंटन, अब स्टूडेंटन देखते ही ऐसे लगता है ये तो प्लूरल है, बट वो होगा नहीं, क्योंकि आइनन देख लो या डेन देख लो, ये आपको बस पता लगाना है इसमें। ठीक है, कुंडन, डेर कुंड है, डेर स्टूडेंट। इसमें जो भी वीक नाउन है हेर्ट्स को छोड़ के, दास हेर्ट्स है दिल, उसको भी
एन नाउन में काउंट करते हैं। अदरवाइज जितने भी ये एन नाउन है उनका आर्टिकल डेयर होता है, डेयर टोर, डेयर इडियोट, सो टोर, टोर का मतलब भी फुलिश, मूर्ख पर्सन, इडियोट, सो स्कैनड एन इडियोटन, इडियोटन होगा वो सिंगुलर होने के बावजूद, टोरन होगा। अब आपने दास टोर भी देखा होगा, दास टोर का मतलब तो वो बड़ा वाला दरवाजा हो जाता है, बट ये टोर, डेयर टोर है, इसका मतलब कोई मूर्ख आदमी, ठीक है, ज्यादा समझदार नहीं है उसकी, रहने दो, उस पर ज्यादा गौर मत फरमाया करो, ये जो बोलता है उसको इतना सीरियस मत लिया करो। स्कैनड एंड टोरन, इडियोटन। सो ये वीक नाउन का एक मोटा मोटा मामला है। इसके अलावा एक दिन पहले मैंने शायद इससे लंबी लिस्ट शेयर करी थी, आज तो अभी दिमाग में इतने ही आ रहे हैं।